नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। सखिन मध्य ऐसी है सोहती कैसे, छबिगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जयमाला सुहाई, विश्व विजय शोभा जेही छाई। अर्थात सखियों के बीच में, अपनी सहेलियों के बीच में माता सीता कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। अर्थात बहुत सी छवियों के, बहुत सी सुंदरियों के बीच में महासुंदरी हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। जिसने परमात्मा से विवाह किया माता सीता ने, वो तो विश्व को विजय प्राप्त करेगी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। राम को प्राप्त करने के बाद माता सीता के शरीर में तो संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। यह गुप्त प्रेम है जो किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। जब माता सीता ने श्री रामचंद्र जी के पास जाके, समीप जाके देखा उनको, जिस प्रकार देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई, और जिस तरह से चित्रों में लिखा होता है उसी तरह से एक मूर्त के रूप में हो गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, तो माता सीता की जो चतुर सहेली थी उन्होंने उसको समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, जो राम के स्वयंवर के लिए गले में डालनी थी पति के रूप में। उस माला को उठाया, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। पर माता सीता राम के प्रेम से विवश होकर हतप्रद हो गई थी। शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था और उनसे विवश होकर पहनाई नहीं जा रही थी। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। उन माता सीता के जयमाला हाथ में लिए हुए हाथ डंडियों की तरह हो गए, जैसे दो कमलों की तरह चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। अर्थात चंद्रमा को जयमाला देते हुए डरते उस रूप में हो गए थे, क्योंकि श्री राम तो परमात्मा ही है। परमात्मा को प्राप्त करने के बाद माता सीता का यह हाल होना ही था। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। माता सीता की इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार संकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। जब माता सीता ने श्री रामचंद्र जी को जयमाला पहना दी और अपने पति के रूप में उनको स्वीकार करके अपना बना लिया, तब स्वयंवर में आए हुए राजाओं के समूह सुकड़ गया और वो सारे संकुचा गए इस नजारे को देखकर। जिस प्रकार सूर्य को देखकर कमूदों का समूह सिकड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग जो थे वो उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रकार से प्रसन्न हुए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से
पुष्पों की अंजुलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृद्धावली कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं, अर्थात राम के जो कुल है उसकी कीर्ति का, उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण, श्री राम जी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे, उनके मन में ईर्ष्या हो गई। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन ही मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे, अर्थात बुराइयां करने लगे। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं इस समय पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहा हूं। जब तक रामायण समाप्त नहीं हो जाएगी मैं इसी पर चलता रहूंगा। और उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ जो एक परमात्मा का ही ज्ञान है और उतना ही पवित्र है जितने रामायण है। परमात्मा एक है तो धर्म एक है। आप धरती के धर्मों, संप्रदाय और धर्मों के चक्कर में न पड़ के एक परमात्मा के मार्ग पर चलो। दुनिया के तमाम नबी, चाहे वो श्री कृष्ण हो, मोहम्मद हो, ईसा हो, जैन धर्म ग्रंथ के गुरु हो, गुरु नानक हो, सब ने एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर चलने का रास्ता बताया है। अलग अलग समय पर नबियों का धरती पर परमात्मा का ज्ञान बढ़ाने के लिए, क्योंकि पापाचार को खत्म करने के लिए परमात्मा का जो रोशन ज्ञान है वो उसके लिए परमात्मा समय समय पर नबियों को भेजता रहता है ताकि मानव जाति का कल्याण हो। यही उनका उद्देश्य है। परमात्मा को जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो देखता ही नहीं है, वो अंधा है। तो दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। सारे पवित्र हैं, सारे एक समान हैं, क्योंकि परमात्मा का मार्ग भी पवित्र है और परमात्मा भी पवित्र है और उसका ज्ञान भी पवित्र है। बिना ज्ञान के परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।